नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज से प्रदेश में कार में पीछे बैठे सवारियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर इस परिवहन विभाग आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी सड़क पर इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। चालान भी उतना ही होगा जितना फ्रंट सीट वालों का, यानी किसी ने नियम की अवहेलना की तो उसका 1000 रुपए अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। और इसको लेकर राज्य सरकार सड़कों पर खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अब जब भी घर से अपनी गाड़ी लेकर निकले तो जरूर सावधान रहें और सीट बेल्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाने के चलते हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाल ही में बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मिस्त्री उस समय कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश में अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। प्रदेश भर में आज से परिवहन निगम ने जो है कानून और सख्त कर दिया है। सीट बेल्ट को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां पहले चल रही थी। प्लस पहले एक ही जो चालक था वो सीट बेल्ट अनिवार्य होता था। अब जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति है या पीछे बैठा हुआ व्यक्ति को भी पर सीट बेल्ट अनिवार्य हो गया। अब अगर पीछे व्यक्ति जो बैठा हुआ है अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उसको भी उतना ही चालान भुगतना होगा जितना चालान ड्राइवर सीट पर बैठ के जो सीट बेल्ट नहीं लगाता है उसको देना होता था। इस मामले में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद है जिनसे हम खास बात करेंगे कि ये सीट बेल्ट कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह भी सरकार ने जो है नियम लागू किया है सीट बेल्ट को लेकर के, क्या कहना है इस पर आपका? आदरणीय सम्मानीय पत्रकार महोदय, कि आपको जैसा कि सबको ज्ञात है कि इस देश के अंदर भ्रष्टिवाड़े से लिप्त पूरे प्रशासन, पूरे सरकारी विभाग हो रहे हैं। उसके दौरान परिवहन विभाग द्वारा और केंद्र सरकार के आदेशानुसार आज से जो कार के अंदर सीट बेल्ट का जो प्रावधान निकाला गया है वो एक जनता के लिए घातक परिणाम लाएगा। इससे भ्रष्टिवाड़ा और बढ़ेगा। जो आए दिन जो ट्रैफिक पुलिस में या सरकारी प्रशासन में ये इस तरह की भ्रष्टिवाड़ी रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसमें जो कार चालक का है, जो कार का मालिक है, उसका भी सीट बेल्ट लगाने से इससे ऐसा संकेत जाएगा समाज में, पूरे देश के अंदर, कि ये सीट बेल्ट जो कंपनी बना के देगी उसका भी पैसा वो चार्ज करेंगे। तो ऐसे में जेब में भी भारी असर पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी इस तरह के अगर संकेत दे रहे हैं, इस तरह के अगर आदेश दे रहे हैं तो ये जनता के लिए घातक रहेगा। और जैसा प्रावधान है, अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के साथ में सीट बेल्ट लगाना होगा, या पीछे 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, तीसरा गेस्ट बैठे हुए हैं, तो क्या 3-3 बेल्टें लगाएंगे? ये एक असंभव भावना रहेगी लोगों के प्रति, और इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके जैसा है ऐसे ही चलने दें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, लोगों में इस बात का कन्फ्यूज़न तो है ही कि अगर 2 से अधिक सवारी अगर पीछे बैठ जाएगी तो तीसरा आदमी सीट बेल्ट कैसे लगाएगा। कहीं ना कहीं सीट बेल्ट लगाने से आदमी की जो दुर्घटना पर जान बच जाती है, सेफ हो जाते हैं। अब जैसे सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया, क्या पीछे जो बैठे वाले यात्रियों को सीट बेल्ट अनिवार्यता रहनी चाहिए? देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ये जो डिसीजन इसने केंद्र सरकार ने लिया है ये बिल्कुल अनुचित और गैर वाजिब है। ये सिवाय लूट मार के अलावा मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा। ये क्या है, पैसा कमाने का एक ज़रिया है। एक आम आदमी को और परेशान करने वाली बात है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जो काम करने के हैं वो केंद्र सरकार से हो नहीं रहे हैं, जो काम नहीं करने के हैं वो केंद्र सरकार उसके ऊपर क्या है, इससे तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जिस तरीके से सीट बेल्ट लगाना तो उचित है, दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचती है। अगर पीछे जो व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगा के बैठा है उसका चालान करना कहाँ तक उचित होगा? बिल्कुल गैर वाजिब है, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, आम लोगों की राय अभी फ़िलहाल यही बन रही है कि जो पीछे की तरफ जो सीट सवारी बैठती है उसके ऊपर अगर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर रही है तो सरकार बिल्कुल जो गलत कर रही है। आपकी इसमें क्या राय है? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत है ये तो मतलब महंगाई बढ़ी रही है और ऊपर से मतलब बढ़ती जा रही है तो काम। और सीट बेल्ट जो पीछे लगाने वाले जो व्यक्ति जो बैठे हैं, सवारी बैठी है, क्या वहाँ
वो सही रहेगा, या सिर्फ शहर के अंदर इसका नियम होना चाहिए या हाईवे पे इसका नियम होना चाहिए? नहीं, ये तो सर बिल्कुल ही गलत है, तो फालतू का फिजूल का खर्चा है सर। देखिए बिल्कुल सही बात है। कुछ नियम में जो है संशोधन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर के अंदर गाड़ी की जो स्पीड होती है वो 20 से 40 की स्पीड होती है। हाईवेज़ के ऊपर इसको कंपलसरी करना चाहिए। पीछे भी अगर व्यक्ति बैठा है तो हाईवे के ऊपर उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि हाईवे के ऊपर जो है स्पीड गाड़ी की ज़्यादा होती है, वहाँ पर दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना थी। बनस्पत शहर के अंदर दुर्घटनाएँ होने के कोई चांस नहीं होते हैं। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे साथी अक्षय जायसवाल ने लोगों से प्रदेश में कार में पीछे बैठने वाली सवारियों को सीट बेल्ट लगाने पर राय जानी। परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में आज से यानी कि 28 सितंबर से जो कार में जो पीछे जो व्यक्ति बैठेंगे उनको भी सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य होगी। एक बार तस्वीरें देख सकते हैं कि जो ये वाहन चालक है सबने सीट बेल्टें लगा रखी है, और जो पीछे की तरफ जो सीट बेल्टें लगी हुई होती है उनको भी यहाँ पर सीट बेल्टें लगानी होगी। अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता तो 1000 रुपये का चालान होगा। परिवहन विभाग के एक आदेश है, पीछे भी सीट बेल्ट लगानी होगी। किस तरीके से देखते हैं इसको? पॉजिटिव है, बहुत सही चीज है ये। लेकिन 5 जने बैठते हैं, 5 सीटर गाड़ी होती है, तो एक व्यक्ति कैसे लगाएगा? सीट बेल्ट है तो 4 ही होती है। उसके लिए भी होती है सीट बेल्ट, 5 व्यक्ति के लिए, 5 के लिए भी होती है गाड़ी में। यानी कि कुछ गाड़ियों के लिए होती है और कुछ के लिए नहीं होती है। सभी गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियाँ आती है जो या फिर 5 सीटर होती है उसमें बीच वाले के लिए भी चाइल्ड सीट होती है, वो बीच वाली उसके लिए भी सीट बेल्ट। तो आदेश ठीक है, ये बहुत अच्छा आदेश है। बिल्कुल आदेश की यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है आदेश जो भी परिवहन विभाग ने दिया है। और भी जो कुछ लोग हैं जो वाहन चला रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें, सभी ये 5 सीटर गाड़ी है, इसमें 4 ही सीट बेल्ट है, 5वीं सीट बेल्ट नहीं है। 5 सीटर गाड़ी है और परिवहन विभाग के जो आदेश है, अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसका चालान होगा। परिवहन विभाग ने जो आदेश निकाले हैं, कोई व्यक्ति अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता पीछे की तरफ तो 1000 रुपये चालान कटेगा। किस तरीके से देखते हैं इन आदेशों को? देखिए सर, एक्चुअली गवर्नमेंट ने आदेश तो निकाल दिए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कि गाड़ी में सीट बेल्ट है या नहीं है, तो उसकी वजह से अगर परेशान करते हैं आम जनता को तो वो गलत है। 5 सीटर गाड़ी में 4 ही लोग सीट बेल्ट लगा सकते हैं, 5वां नहीं लगा सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल, वो तो नियम तो फिर लागू नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। तो क्या संशोधन होना चाहिए क्या इस पे? बिल्कुल होना चाहिए सर संशोधन, आम जनता परेशान है और उसमें चालान होता है, तो फिर हम जब गाड़ी में आ ही नहीं रहा आगे से, तो हम कहाँ से लगाएं? जी देखिए, कश्मकश की बात है यहाँ पर। 5 सीटर जो गाड़ी होती है उसमें 4 ही सीट बेल्ट होती है, लेकिन कई गाड़ियों में जो है 5 सीट बेल्ट हैं। ऐसे में जो परिवहन विभाग के जो आदेश हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर कुछ आम जनता ने कहा है कि ये आदेश में संशोधन होना चाहिए ताकि जो कमियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो सके। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी, अब हम आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने। केंद्र सरकार ने वाहन अधिनियम बदलाव करते हुए कारों में पीछे सीट पर सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया। उसको लेकर किस तरह से होना चाहिए, क्या राशि गलत है या सही है, उसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। पीछे की सीट बेल्ट को लेकर आप क्या मानते हो? देखिए, सरकार ने जो प्रावधान किया है वो सही किया है। जैसा कि प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति सरकार के लिए और देश के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। लेकिन जो सीट बेल्ट पीछे का जो अनिवार्य किया गया है उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि पुरानी जो कार है उसमें कईयों में पीछे सीट बेल्ट नहीं है, तो यहाँ पुलिस और पब्लिक में वो तालमेल का भाव रहेगा। दूसरा, जनता को जागृत करना पड़ेगा, और जैसा कि आप पत्रकार साथी ये जन जागृति कर रहे हैं और न्यूज़ के माध्यम से एक खबर जा रही है, तो वैसे पब्लिक को जागृति लानी बहुत ज़रूरी है और सरकार का अच्छा प्रयास है ताकि जीवन मृत्यु का जो आंकड़ा है, दुर्घटनाओं का आंकड़ा, उसमें कमी और अच्छा प्रयास है। आप क्या मानते हैं? सरकार की ओर से पीछे की सीट बेल्ट लागू कर दिया, उसको लेकर क्या मानते हो? कानून है वो तो अच्छी बात है कानून के लिए, लेकिन जागरूक जनता को पहले जागरूक करना चाहिए। आज से लागू कर दिया, पहले ये समझ से चल रहा है, किसी के सीट बेल्ट नहीं है, किसी के लगा हुआ नहीं है, कोई सिस्टम है नहीं किसी वो। ये पहले जैसे अभी चलान के लिए भागते हैं पुलिस वाले, वैसे चलान के लिए भागते रहेंगे और जनता की अव्यवस्था है वो और ज़्यादा होती रहेगी। इसलिए जागरूक करना चाहिए, कानून लागू हो कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भी है। लेकिन
ये तुरंत लागू करना ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या मानते हो जिस सीट बेल्ट लागू किया उसको लेकर? सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया सीट बेल्ट लागू करके, इससे दुर्घटना के अंदर भी काफ़ी बचाव होगा लोगों का। और ये है कि पुरानी गाड़ियों में उसके अंदर सीट बेल्ट है नहीं, और इसलिए प्रशासन और जनता के बीच में ये तालमेल का भाव थोड़ा कम बैठेगा। क्या मानते हो सीट बेल्ट में? जनता के लिए सरकार ने अच्छा फैसला किया है, डिपेंड करता है धरातल पे कितना लागू होता है। पुलिस प्रशासन इसको कितनी सख्ती से धरातल पे लागू कर पाती है। कि लोगों का मानना है कि सीट बेल्ट लागू करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको धरातल पर लाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए जनता और पुलिस का तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जो है सीट बेल्ट लागू नहीं था। अब लेकिन अब नई गाड़ी में सीट बेल्ट लागू हुआ है। सरकार को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी रियायत करे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। सीट बेल्ट को लेकर उदयपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने। प्रदेश में अब से कार में पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। जो बिना सीट बेल्ट लगाए पाया गया उसका अब पुलिस सख्ती से चालान काटेगी। यह फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। किस हद तक यह कारगर साबित होगा और किस हद तक इस फैसले की जरूरत नहीं थी, इन तमाम बातों पर आज इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम उदयपुर शहर के कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। ये इस फैसले को कितना सही और कितना गलत मानते हैं, नाम बताएं सर। पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, उदयपुर नगर निगम। कितना सही मानते हैं इस फैसले को? सर, सीट बेल्ट लगाना तो बहुत ज़रूरी है, उससे लाइफ की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मगर जो प्रशासन द्वारा उदयपुर शहर में पीछे लोगों के लिए जो सीट बेल्ट लगा रहे हैं ये थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम गति से चलती है और 5 जने पीछे बैठते हैं और शायद मेरे ख्याल से 2 ही सीट बेल्ट होते हैं, तो तीसरा व्यक्ति कहाँ से सीट बेल्ट लगाएगा। तो आगे वाले के लिए ज़रूरी है और आगे वाले दोनों ही को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य चाहिए, मगर पीछे वाले के लिए कुछ रियायत देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट ज़रूरी हैं। आगे बैठने वाले सीट बेल्ट वैसे ही लगाते हैं, कानून है और उनके चालान भी कटते हैं, लेकिन अब पीछे वालों के भी चालान कटेंगे। तो ऐसे में लोगों को परेशानी होगी या लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी शुरू में तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर भी अगर तेज़ गति से बाहर चलाता है, जैसे कि आप हाईवे पे या बाहर जाते हो, तो उसके लिए तो सर 5 जनों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे उसकी सेफ्टी है और सुरक्षा और जान माल का दोनों की रक्षा होगी। क्या मानते हैं सर, जनता स्वीकार करेगी इस फैसले को या इसका फिर से विरोध होने वाला है? क्योंकि जब नया हेलमेट आया था तब उसके बाद भी जो है एक बार विरोध के स्वर देखने को मिले थे, फिर धीरे धीरे जनता ने इसे अपना लिया था। भाई सबसे सोचनीय विषय ये है, सीट बेल्ट गाड़ी में 4 ही होते हैं और पीछे 3 जने पीछे 2 जने आगे बैठते हैं। आज आदमी वैसे आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसने एक बार कार खरीद ली है वो नई कार तो खरीदने से रहा, उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा सरकार ने ये नहीं बताया है। अगर पीछे 2 बेल्ट हैं तो एक बंदा तो वैसे बिना बेल्ट के रहेगा। एक तरफ तो अपन कह रहे हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन उदयपुर की जो पॉपुलेशन है, आप वैसे ही तेज़ गति से वाहन नहीं चला पाते हैं। सरकार सख्ती नहीं करके, जैसे अभी फूल दिए हैं, इस तरीके से थोड़ा समझावे तो पब्लिक अपने आप में अवेयरनेस करेगी। अगर सख्ती करेगी, वैसे ही पब्लिक आम परेशान है और इसका कोई रास्ता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 4 सीट बेल्ट है तो 5वां लगाएगा कहाँ से? प्रशासन को ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। नियम तो अच्छे बना दिए, लेकिन उसका रास्ता क्या है? हेलमेट सीट के लिए अच्छा होता है, सीट बेल्ट भी बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी फास्ट चलाते हैं। अगर ये रूल पहले हाईवे पे करें, हाईवे पे जो गाड़ी तेज चलती है 100 की स्पीड से, अदर कंट्री में तो क्या है 100 की स्पीड से चलते ही चालान कर देता है, लेकिन अगर उदयपुर सिटी में देखा जाए तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से 20 या 30 की स्पीड से आप ज़्यादा भाग ही नहीं सकते हैं। वैसे ही पब्लिक परेशान रहती है और ये सीट बेल्ट की टेंशन आ जाएगी। तो या तो ये हो गया, घर में कोई है 5 मेंबर है तो 4 मेंबर को ही ले जाएंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? प्रशासन को इसके लिए भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि सीट बेल्ट तो परिवहन विभाग ने लागू कर दिया है, अब से उसके चालान भी कटेंगे, लेकिन हम शहर के चौराहों पर देखते हैं कि सुबह और शाम आसपास गांवों से आने वाली जो लेबर है वो टेम्पो ट्रैक्स और इस तरह के वाहनों पर ऊपर खचाखच भर के ऊपर ओवरलोड होकर यहाँ से निकलती है। ओवरलोड वाहनों पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हो पाई और अब सीट बेल्ट, यही परिवहन विभाग का आज तक पता नहीं चला है। अभी आप ज़्यादा समय दूर नहीं है, अभी 1.5 महीने पहले ही नांदेश्वर जी के यहाँ टर्न के यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली है।
आज भी अगर आप हाईवे छोड़िए, आप शहर से आप सेक्टर 11 भी जाएंगे तो उदयपुर के यातायात पुलिस साइड में खड़ी रहती है। उनकी आंखों के सामने जिस तरीके से गांव वाले बैठ के जा रहे हैं, अंदर बसें देखेंगे तो खाली रहेगी, लेकिन अंदर जो बसें भरी हुई नहीं रहती है, ऊपर जो भरी रहती है, प्रशासन जब तक उनके लिए कदम नहीं उठाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है सीट बेल्ट तो लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे भारी जनहानि जो होगी, परिवहन विभाग उस पर ध्यान नहीं देके ये दूसरा जनता पे एक नियम थोप रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत साबित होगा। प्रशासन को ये चाहिए कि पहले तो जो ओवरलोडेड बसें, ओवरलोडेड ट्रकें जो जा रही है, ट्रैक्स वगैरह, उस पर अंकुश लगावे, फिर आम जनता पे आवे तो अच्छा भी लगता है। अगर एक घर के 2-3 चूरा घुसते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह जो फैसला है इसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, नाम बताएं भैया। मोहित शर्मा नाम सर। मैं क्या मानते हैं इस फैसले को, स्वीकार करते हैं या नहीं करते? सर हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही फैसला है। जिस तरह से नियमों का पालन हो हमारे लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की जान जा रही है, उस तरह से जो नियम है ये लागू करना तो अच्छी बात है, लेकिन सर देखा ये जाएगा कि ये कब तक लागू होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि सर हम हमारे उदयपुर शहर की जहाँ तक बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी नियम आते हैं, हर बार नए नियम निकलते हैं, लेकिन वो लागू होते हैं सर 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना। उसके बाद आप देखो सिटी में निकलो, या तो आप कहीं हर जगह बिना हेलमेट के नजर आएंगे। और सर इसमें कार की जहाँ तक बात करी सीट बेल्ट की, तो स्वाभाविक सी बात है सर, कार में 4 सीट बेल्ट होते हैं और गाड़ी आती है 5 सीटर। तो सर आप आगे वाले तो चलो दोनों लगा लेंगे, लेकिन पीछे वाले को किस तरह से आकलन करेंगे? और अगर उनका चालान कटता है कि अगर बीच वाले के सीट बेल्ट नहीं है और पीछे भी चलो दोनों लगा कर बैठे हैं, तो बीच वाले का चालान किस बेसिस पे कटेगा? तो यानी तो इस हिसाब से हर गाड़ी का चालान कटेगा। तो इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि इसका क्या डिसीजन होगा। बाकी सर मैं बिल्कुल अग्रीड हूँ कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है हमारे उदयपुर शहरवासियों के लिए कि इस तरह का, क्योंकि सर उदयपुर में ही नहीं, बाकी आप जोधपुर जाइए, अहमदाबाद जाइए, कहीं भी और स्टेट में भी जाते हैं तो ये सब जगह कानून एक जैसे ही है, अपने लिए कोई नया नहीं है। बट अपने यहाँ पर सर लागू नहीं था, इसलिए ये नया है। सेफ्टी की नज़र से ये फैसला है, ये अच्छा है, आपने बताया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो ओवरलोड वाहन हैं उन पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोगों की जान बचाने के लिए एक फ़ैसला कर लेते हैं और वो लोगों तक पहुंच जाता है, लोग उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि सरकार का फैसला है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका कब होगा? एक आदेश पारित कर देना और उसका धरातल पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। क्या मानते हैं कि जो नियम लागू हो वो सख्ती से लागू हो, या पहले उस पर समझाइश की जाए और प्रैक्टिकल करके देखा जाए, उसके बाद लागू किया जाए? सर जिस तरह से आपने समझाइश की बात की, उदयपुर पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फूल देकर, चॉकलेट देकर जो लोगों को अवेयर किया है, काफ़ी लोग इससे अवेयर हुए हैं। सर मैंने काफ़ी बार सिटी में देखा, जो लोग हेलमेट नहीं लगाते थे वो आज हमारी कॉलोनी में मैं देखता हूँ सब हेलमेट के लिए अवेयर हुए हैं, सीट बेल्ट के लिए अवेयर हुए हैं। तो जिस तरह से सर ये सारी चीज़ें जो उदयपुर शहर के अंदर मुख्य मार्ग पे या चौराहे पर अप्लाई हुई है, मैं चाहता हूँ सर ये सारी चीज़ें हाईवे पर भी अप्लाइड हो। जिस तरह से आप कह रहे हो लोडिंग वाहन, सर लोडिंग वाहन आप सिटी के सेंटर में देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये लोडिंग वाहन कहाँ नज़र आएगा? जहाँ गाँव के रोड निकल रहे हैं या उदयपुर की जो बाउंड्री क्षेत्र है, जैसे बलीचा हो गया, बड़गांव हो गया, उधर से सर ये लोडिंग वाहन आते हैं, क्योंकि वहाँ से भारी मात्रा में लेबर आती है। और ज़रूरी नहीं कि वो लेबर इतना पैसा नहीं होता उनके पास कि इधर उधर बैठ के या फिर व्यवस्थित आ पाएँ। वो यही सोचते हैं कि 10 रुपये लगते हैं, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, इसलिए सर वो वाहन खचाखच भर के आते हैं। बिल्कुल सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर जिस तरह का फैसला उदयपुर शहर में जैसा हुआ सिटी के अंदर, तो यही ऐसी समझाइश पहले गाँव में होनी चाहिए या फिर उदयपुर के हर कॉर्नर पे हो, ताकि जहाँ पर उदयपुर का एंट्रेंस हो रहा है तो वहाँ से सर ये जो फैसला है वो सुचारू रूप से लागू हो पाएगा। बिल्कुल, सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है और कई लोग जो हैं वो इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नियम बन जाना, कानून बन जाना और उसे लागू कर देना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने समय बाद होता है? क्या धरातल पर इस तरह के फैसले स्वीकार लोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जानकारी कि जो ओवरलोडिंग करके वाहन यहाँ से निकलते हैं उस पर पुलिस प्रशासन को कानून की नज़र से और जितने भी विभाग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें इस पर भी काम करना चाहिए। सिर्फ कोई नियम थोप देना वो लागू नहीं होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होकर लोग उसको समझें, उसको अपनाएं, इस दिशा में काम करना चाहिए। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। अब हम आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां पर जनता की राय ली हमारे संवाददाता ललित परिहार ने।
जोधपुर में इस नियम का कितना असर हुआ है हम देखते हैं। यहाँ एक कार रुकी हुई है, कार सवार अंदर बैठे हैं। आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं? आपने खुद ने तो सीट बेल्ट लगाया हुआ है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, लेकिन जो पिछली सीट पर बैठने वाले लोग हैं, जैसे परिवार के लोग हैं या आपके कोई मित्र वगैरह बैठे, तो उनको भी आप बेल्ट लगाने के लिए कह रहे हैं? नियम अब जब लागू हो गया। बिल्कुल, अगर सरकार ने नियम बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, और हम लोगों की भी इच्छा यही रहेगी कि अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नियम अगर फ़ायदेमंद है तो ज़रूर उसको अपनाएंगे। पीछे एक और कार रुकी हुई है, इनसे बात करते हैं। जहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सीट बेल्ट लगाया हुआ है, ड्राइविंग सीट पर जो बैठे हैं उन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। ये आज से नियम लागू हुआ है, आपने पालना शुरू कर दी है? नहीं, सीट बेल्ट तो कंपलसरी है और अपने सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो हम तो जब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तब से मैं लगा रहा हूँ। अभी जो नियम लागू हुआ है वो पिछली सीट के लिए हुआ है, तो उसकी भी हम पालना कर रहे हैं। और जिस दिन हमने गाड़ी ली उसी दिन हमने ये ध्यान रखा था ये फीचर इसके अंदर हो, तो इस गाड़ी के अंदर फीचर था, इसलिए हम लेते हैं और इसको अभी काम ले रहे हैं हम। पीछे की सीट पर भी बैठे हैं। ये नियम लागू हुआ है तो आपने सीट बेल्ट आज से ही लगाना शुरू किया, पहले से लगा रहे हैं? नहीं, पहले से तो नहीं लगा रहे थे, झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन से गवर्नमेंट ने लागू किया है ये सीट बेल्ट, उस दिन से हमने भी कंपलसरी रूप से लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि बहुत ज़रूरी भी है। कि जब सीट बेल्ट लगा के आप पिछली सीट पर बैठे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं और एकदम निशंक होकर बैठते हैं, तो जिससे कि कोई ऐसा आराम से बैठते खतरा महसूस नहीं होता। कि जिस हाई स्पीड से आजकल गाड़ियाँ निकलती है तो पीछे की सीट बेल्ट भी बहुत ज़रूरी होती है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये मानव की सुरक्षा की दृष्टि बहुत अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जोधपुर में हमने देखा कि जागरूकता आई है और लोग पीछे की सीट पर भी सीट बेल्ट लगाकर बैठ रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उनको सुरक्षा महसूस होती है। सरकार ने तो नियम बना दिया है, लेकिन लोग भी पालना अब करने लगे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर।